मिंदर जी ये चक्कर जो है ना, जैसे लोग पूछ रहे हैं, लोग कहते हैं क्या करें। देखो गोल्डन प्रिंसिपल क्या है, जो जो गोल्डन प्रिंसिपल ये है कि रात का खाना खाने के बाद फिर कुछ नहीं खाना। गोल्डन प्रिंसिपल ये है, पानी पीना, सिर्फ पानी पीना है। जिन लोगों को हैबिट है लेट नाइट तक जागने की, उनकी प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत, लेकिन पानी पी लेंगे। या वो डॉक्टर अवधेश का बड़ा बढ़िया फार्मूला है, गरम गरम पानी में वो डाल के 4-5 चीजें, 2 इलायची, 2 लौंग, वो तेज पत्तर और सौंफ और ये सब डाल के गरम गरम पानी में उसे से पीजिए। या केले का काढ़ा पी लीजिए रात को, या चिमोली की चाय पी लीजिए। ये चीजें बढ़िया बढ़िया है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कुछ खाना ही है, आपकी मजबूरी है, तो फिर रॉ खाइए कच्चा। अब खजूर का गुड़ क्यों खाना, खजूर खा लीजिए। अब रॉ खाइए ना, मैं गॉड गॉड मेड खाइए अगर खाना, तो मैन मेड तो एटलीस्ट बिल्कुल ना खाइए ना। वैसे तो आइडियल आइडियल इज कि रात के खाने के बाद कुछ मत खाइए पानी के बाद। और भूख की बात जो है कि भूख को जो जैसे डॉक्टर देखने का भूख आपका, आप भूख को टॉलरेट करने की आदत डालिए। 10 से 15 मिनट के बाद, 10 से 15 मिनट भूख को कह दीजिए कि मैंने कुछ नहीं खाना, और आप पाएंगे कि 15 मिनट के बाद भूख चली जाएगी। क्या कहते, तो देखिए आप कहते ही नहीं। हम लोग इतने वीक हैं कि हम अपनी बॉडी को कमांड नहीं दे सकते। हम अपने माइंड को, बॉडी को कमांड दें कि हमने कुछ नहीं खाना, बात खत्म। ये तो इतना तो डिटरमिनेशन रखना पड़ेगा। और एक दिन 2 दिन आप कमांड देंगे तो तीसरे दिन बॉडी मांगना बंद कर देगी। ये डॉक्टर साहब एक प्रश्न आया है कि अगर हम आपके कहे हुए, आपके अवधेश जी, विश्व राय चौधरी, आप सबको भोजन शैली आपकी स्वीकार करते हैं, तो उसके कितने दिन बाद इंसुलिन लेना बंद करना है, इंजेक्शन ले रहे हैं अगर? ये किसी ने प्रश्न किया। वो डॉक्टर साहब ने बड़ा क्लियर बता दिया था, वो दिनों की बात नहीं है, वो सिर्फ शुगर के लेवल की बात है। शुगर के लेवल का हम जो बोलते हैं 150 फास्टिंग या 250 पोस्ट प्रेंडियल पीपी 2 घंटे बाद। लेकिन उससे डिपेंडेबल जो पीपी है ज्यादा, तो अगर 250 से नीचे आने लगे तो इंसुलिन कम करने लगना है, और धीरे धीरे कम करते जाना है। हर 25-25 मिलीग्राम शुगर के लिए आपको 1 या 2 यूनिट कम कर देने हैं। जैसे मान लीजिए आपकी ब्लड शुगर 250 की बजाय 225 आ गई, तो आप 1 यूनिट कम कर दीजिए। फिर बहुत ज्यादा है तो फिर 2 यूनिट कम कर दीजिए बस। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम करनी है। और एक बात याद रखनी है, इंसुलिन वालों के लिए खास तौर पे एक संदेश है कि आपको हाई ब्लड शुगर नुकसान नहीं करेगी इंसुलिन चलते हुए और डाइट चलते हुए। आपको लो शुगर नुकसान करेगी। लो शुगर इज मच मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू हाई शुगर। so लो शुगर से डरिए। तो शुगर को कभी भी लो नहीं होने देना। अब आप डिटरमिन करके रखिएगा 250। मेरी या डॉक्टर बिस्मिल राय चौधरी की या डॉक्टर अवधेश की फिगर नहीं है ये सच में ऑलरेडी आ चुका है पूरे का पूरा। 250 से नीचे कोई मेडिसिन नहीं लेनी। अगर मेडिसिन का कोई सहारा लेना ही है टेम्पोररी, तो 250 से ऊपर लेना है। तो इसलिए 250 से नीचे जब भी जाने लगे तो आपको इंसुलिन या ड्रग जो धीरे धीरे बंद करनी है, स्टेप बाय स्टेप बंद करनी, स्टेप बाय स्टेप। एक बीच में बार प्रश्न आया, यूट्यूब पे भी आया और यहाँ भी आया कि जहर मुक्त सब्जियां कहाँ से मिले। मेरा ये रिक्वेस्ट है, जिनको जहर मुक्त सब्जियां चाहिए वो कृपया मेरे नंबर पे संपर्क कर लें, मेरे से 9872682161। आपके शहर से हमको मालूम नहीं है, आप सीधा लिख रहे हैं कहाँ से ऑर्गेनिक सब्जियां मिलेंगी। आप हमसे संपर्क करेंगे तो हम आपके शहर के आसपास अगल बगल में जहां से कुछ हो पाएगा वो आपका हम संपर्क करवा देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप खेती मिशन के ऑफिस से का नंबर भी मिल जाएगा, संपर्क कर लीजिए। और मैं बात वहां पे एक बात क्लियर कर दूं थोड़ी सी। आपका ऑर्गेनिक की बात हुई है तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस हैव बीन प्रूव्ड टू कॉज डायबिटीज। जो ऑर्गेनो सबसे कॉमनली यूज्ड ये पेस्टिसाइड है, ये मेलाथियोन और पैराथियोन, ये जो है ना सबसे कॉमनली सब्जियों और इस पे जो यूज होने वाले पेस्टिसाइड है, ये वो है, ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस। ऑर्गेनोफॉस्फोरस एक बात जोड़ दूं, ये अवधेश जी ने कहा था ना कि हार्मोन को डिस्टर्ब गड़बड़ हुई है। जो पेस्टिसाइड्स हैं दे आर नॉन हार्मोन डिसरप्टर्स। बिल्कुल हार्मोनल डिसरप्टर्स है। सबसे ज्यादा हार्मोनल डिसरप्शन जो है वो पेस्टिसाइड्स करते हैं, हर्बिसाइड्स करते हैं। तो उसके कारण ही बहुत कुछ आगे वो सब फैला है उसमें। जी साहब आप बात पूरी कर लीजिए, क्या कह रहे थे? वही कह रहा था कि जो पेस्टिसाइड है, ये जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस है, जो सबसे कॉमनली यूज होते हैं, मैलाथोन वाला ग्रुप जो,
वो उसके लिए तो पूरी रिसर्च हो चुकी है कि वो डायबिटीज करते हैं या डायबिटोजेनिक, वो हम नहीं कह रहे सिर्फ, वो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक बात मैं यहाँ थोड़ी सी और कर दूंगा ऐड, कि जो हमारी हम जैसे होल बॉडी हीलिंग की बात करते हैं, होल बॉडी, आवर बॉडी इज ए मिनी फॉर्म ऑफ नेचर। हमारे आसपास में जो नेचर बसरी हुई है, या हम कह सकते हैं कि हम एक मिनी फॉर्म है नेचर की, नेचर का मिनिस्ट्यूल है हम लोग। तो नेचर में जो कुछ भी हैपन हो रहा है, जो कुछ वापर रहा है, तो उसका रिफ्लेक्शन हमके ऊपर, हमारे ऊपर आएगा ही आएगा। तो उसमें जो जो स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं, खतरनाक केमिकल हैं, ये बहुत ही बड़ी एक भयंकर किस्म की हमारे आसपास में एक चेंज है ना, जो हमको अफेक्ट करेगी करेगी।